This session is being recorded, and today is our second lecture, and it's going to be another important lecture of your life. सिंटेक्स से स्टार्ट ले रहे हैं. सिंटेक्स क्या चीज है? अल्फाजों की तरतीब. अल्फाजों की तरतीब से मुराद वर्ड ऑर्डर. अच्छा, ये वर्ड ऑर्डर मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारा बुनियादी तौर पे बिगड़ा हुआ है. क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि हमारी उर्दू और इंग्लिश का जो वर्ड ऑर्डर है वो जरा आप देख लीजिए. पहले उर्दू में क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब. ये बात भी शायद कुछ लोगों को आज पहली मर्तबा पता चली हो. जबकि इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये बात बचपन से पता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ. मैं चाय पीता हूँ. आई, चाय, टी और टेक. अगर मैं ये कहूं कि मैं चाय पीता हूँ, आई टी टेक, तो ये जुमला गलत हो गया. अगर मैं ये कहूं आई टी टेक, तो ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो भाई फिर क्या करें? तो फिर आप करें आई टेक टी. प्रॉब्लम यही से Sir, स्टार्ट screen होगी. is not visible. बजाहिर ये बहुत आसान सी बात आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट इधर से ही होती है और आगे चल के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए. मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ. मैं कल तुमको फोन करूंगा. आसिया, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगी? मैं कल तुमको फोन करूंगा. यस. माइक करा दो बेटा, आपका माइक नया लेना पड़ेगा, दराज से मंगवा ले. Sir, screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, तो फिर क्या विजिबल? I will call you tomorrow. अब आ गई स्क्रीन. स्क्रीन आ गई आपके पास? Yes, sir. Sir, zoom हुई भी है. आप बात करिए. आसिया, किसी एक का माइक बंद करिए. आसिया का माइक. आसिया बेटा, आप अपना माइक बंद रखें. यस. मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा. अब कोई ये कहेगा कल मैं तुम्हें कल आई आई बनाओ भाई, बनाओ. आई विल कॉल यू. I will call you tomorrow. अच्छा, कुछ लोग यू बनाएंगे, टुमारो आई विल कॉल यू. कुछ लोग बनाएंगे आई टुमारो विल कॉल यू. कुछ कहेंगे आई विल कॉल टुमारो यू. लेकिन सही कौन सा है? बस यही वर्ड ऑर्डर की गलतियां हैं. इसके लिए अगर आप चाहते हैं, मैं देखिए आपको सिर्फ एक अच्छे मशवरे दे सकता हूँ. अगर आप लोग समझते हैं कि हमारा वर्ड ऑर्डर अच्छा है, तो एक गेम खेलिएगा आज आप लोग. वो गेम मैं आप लोगों को उस गेम के रेफरेंसेस दे देता हूँ. एक होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने, अगर बच्चों की किताबों को आप पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है, फिर निकाल रहा हूँ. यस. कंप्यूटर जी, इसको स्क्रीन पे बड़ा कर दीजिए.
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छा कर ले, तो ये कहलाते हैं जंबल सेंटेंसेस। मैं आपको इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस फॉरवर्ड कर सकता हूँ आज व्हाट्सएप पर। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सही करके लिखिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ब्रदर हैज अ योर जॉब और अ गॉट। अब आप इस सेंटेंस को पहले सही करके लिखिए। चलिए, बताइए क्या बनेगा इसका सही करके। बहुत मजा आता है ये खेलने में। यस सिद्रा। आसिया बेटा, आपका माइक खराब है, डिस्टरबेंस हो रही है। नया माइक लेकर वो बात करना। सिद्रा बताइए। सर आई गेस इसके दो तरह से बन सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हैज ब्रदर हैज यू गॉट योर जॉब, और दूसरा ब्रदर हैज यू गॉट अ जॉब ब्रदर। बुशरा। सर may I speak? Your बुशरा, brother has got a job. आप कीजिएगा। Your brother has got a job. क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा? Has your brother got a job? हैज योर ब्रदर गॉट अ जॉब। अच्छा, इससे पता है क्या होता है? इस एक्सरसाइज को करने से ये होता है कि आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस के कॉम्बिनेशंस बड़े अच्छे आ जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ है हिस्ट्री मदर द देयर कॉलेज एंड टीचर्स। अब एट का इस्तेमाल कहाँ होगा, देयर कहाँ लगेगा, दा किसके साथ जुड़ेगा, मजा आएगा। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है? आपने कहा देयर मदर, उनकी वालिदा, देयर मदर, उनकी वालिदा। अब क्योंकि सिंगुलर है तो टीचर्स लग जाएगा। देयर मदर टीचर्स क्या? हिस्ट्री एट द कॉलेज। अब बताओ, अगर इस तरह की एक्सरसाइज हमने एक हफ्ते तक सॉल्व कर ली, तो बताओ क्या तुम्हारे वर्ड्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे? पहली प्रॉब्लम क्या है? क्या पहली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे अल्फाज नहीं जुड़ते? यस सर। यही प्रॉब्लम है ना बेटा, हमारे अल्फाज ही नहीं जुड़ते। हमारे हमारे जहन में सब कुछ होता है। देखो, क्या ये अल्फाज तुम लोगों के जहन में नहीं है? म्यूजिक, लाइक, आई, इवनिंग, लिसनिंग, इट टू। हाँ सर है। अब इसको जोड़ के दिखा दो। और ऐसे ही जहन में ये सारे वर्ड्स ऐसे ही होते हैं। हमें इसको एक ऑर्डर में लेकर आना होता है, बस वही ऑर्डर कहलाता है सिंटेक्स। मैंने एक हफ्ते का चैलेंज दिया था, 3 days चैलेंज दिया था। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने लूसी को सुना होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने वो किसी और टीचर को सुना होगा, किसी ने इंडिविजुअल साउंड्स पे काम किया होगा। अब इस हफ्ते का टारगेट आ रहा है रिटन बेस्ड। मैं आपको बहुत सारे जंबल सेंटेंसेस दूंगा। अच्छा, ये जंबल सेंटेंसेस भी आते हैं, इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, रीराइट द वर्ड्स बिलो टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मैं आपको जंबल वर्ड्स भी दे सकता हूँ। जंबल वर्ड्स में आपको वर्ड बनाना होता है, लेकिन मैं अभी सेंटेंस लेवल पे काम करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं सिंटेक्स पढ़ा रहा हूँ। जंबल सेंटेंस बेसिकली वोकैबुलरी गेम है। जंबल सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकल हमारा गेम है। हम ग्रामेटिकली स्टूडेंट्स के साथ जब बात करते हैं तो हम जंबल सेंटेंसेस पर आ जाते हैं। अब देखो नीचे गौर है, लाइट्स आर द इन दोज स्काई व्हाट। बनाओ।
जुमला कहां से उठेगा? व्हाट से? व्हाट पे What लेना से शुरू करो। चीजों को सेट करना शुरू कर दो। अच्छा, अब इसमें लाइट्स आर इन दोज स्काई, अब इसमें कोई कॉम्बिनेशन बनाओ, इसमें कोई कॉम्बिनेशन सेट करके वो वर्ड्स को निकाल दो, क्या बन सकता है? पूरा जुमला मत सोचो, सिर्फ इन वर्ड्स से एक कोई फ्रेज तुम्हें समझ आ रहा हो। व्हाट आर द? व्हाट आर द, अच्छा आपने कहा सर व्हाट आर द, अब इन द स्काई सुना नहीं आज तक? आज तक इन द स्काई कभी नहीं सुना तुम लोग? ट्विंकल ट्विंकल इन द, सुना है? तो फिर बोलो ना यार, इन द स्काई। मुझे Sir, लगा what are those? इन द स्काई Sir, अलग। what are those? व्हाट? Sir, इसका नहीं पढ़ते? हाँ, What are What are those those light in the sky? in the sky? ओए ओए भाई अंग्रेजी आ गई आज तो जबान पे। व्हाट आर दोज लाइट्स इन द स्काई, हाँ। बना जहन में एक फ्रेम बनना। अभी देखो ये फ्रेम है, ये फ्रेम हमारा है ही नहीं, हमें ऐसे अंग्रेजी किसी ने नहीं पढ़ाई। लोग कहते हैं टेंसेस पढ़ लो अंग्रेजी आ जाएगी, यार टेंसेस से पहले एक महीना बहुत कुछ है। फाउंडेशन लेवल, क्या घर की तुम लोग फर्स्ट फ्लोर पहले बना देते हो? पूरा तकरीबन 2-4 महीने लगते हैं फाउंडेशन बनने में। सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है फाउंडेशन बनाने में, खुदाई होती है, फिर उसके बाद पत्थर पड़ते हैं, फिर पूरा एक जाल बिछता है, फिर पिलर, फिर शटरिंग, फिर सीमेंट, फिर फाउंडेशन अभी भी मुकम्मल नहीं हुई, अब सारी पाइपलाइंस वगैरह बिछेगी। तो यही चीज होती है, जब आप लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें बुनियादी तौर पर आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो ना, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब है, कैसे सही होगा? ये तो बताना आसान है, योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो भाई उसका सॉल्यूशन तो दो। सर ने आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया है। सर आपको 100 के करीब सेंटेंसेस देंगे, जंबल सेंटेंसेस। इस पूरे हफ्ते का टारगेट है बेटा, जंबल सेंटेंसेस को तुम लोग अनजंबल कर दो। देखो तुम लोग का जहन के अंदर कॉम्बिनेशंस बनना शुरू हो जाएंगे। अपने जो तुम्हारे दिमाग में तार उलझे हुए हैं ना, तो देखो नॉलेज है, वी आर लर्नेड, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये सब बात जानते हैं, हमारे पास अंग्रेजी के वर्ड्स भी है, लेकिन वो तार उलझे हुए हैं, हमें उन्हें सुलझाना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो वर्ड है वो सब Yes, sir. बट जबान पर नहीं आ रहे, क्यों? उलझे हुए हैं। उनको सुलझाने के लिए ये सेंटेंस आइडियल है, आइडियल। अब लिखा हुआ है यू टाइम डू वर्क फिनिश व्हाट। अब बताओ सेंटेंस में सबसे पहले चीज क्या आती है? What? अगर सवाल है तो व्हाट आएगा। अब व्हाट के साथ तुम कौन सा वर्ड जोड़ सकते हो? What time? टाइम। टाइम। अच्छा, What time do you finish डू work? यू, अच्छा व्हाट टाइम डू यू, Do you Finish work work. finish? अब देखो डू यू वर्क फिनिश या डू व्हाट यू टाइम फिनिश डू यू वर्क? फिनिश वर्क? Do you व्हाट टाइम डू यू वर्क फिनिश या व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क? फिनिश वर्क। अब देखो finish work? अब Finish खुद ही work. इतने माशाल्लाह इतने ज़हीन बच्चे बैठे हुए, खुद ही नहीं नहीं सर क्या हो गया, व्हाट टाइम डू यू वर्क भी हो सकता था सर, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। व्हाट टाइम डू यू वर्क फिनिश, व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क इज द राइट फॉर्मेशन। दिस इज सिंटैक्स, ये वर्ड ऑर्डर्स है, हमें इसको सुधारना है। एक हफ्ते का टारगेट है, यू हैव ओनली 1 वीक, बल्कि मेरे 1 वीक तो बहुत ज्यादा हो गया, 3 days you have. Finish. You have to only perform one activity, jumble sentences. बड़ा मजा आता है इसको करने में। At yesterday were not school day. They were not They were not at school yesterday. at school yesterday. ये चीज मजा आ रहा है, ये बच्चों वाले लेवल पर है। जब सर अभी जाएंगे ना थोड़ा सा आगे वाले लेवल पर, फिर कहेंगे हाय अल्लाह ये जुमला बन ही नहीं रहा, कब बनेगा, लेकिन बनेगा। चले आइए वापस आते हैं। आज से पहले मैंने ये लेक्चर
इस तरह से डिलीवर नहीं किया है, अल्लाह की कसम। 2 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन हर लेक्चर को पढ़ाते हुए सोचता हूं कि इस लेक्चर को कैसे और खूबसूरत बनाऊं और आसान बनाऊं। क्योंकि आज आप लोगों के लिए और आसान कर दिया है। आप सुन लीजिएगा, मेरे 2 साल में जितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, सिंटेक्स का लेक्चर उठाकर सुन लीजिएगा। ये बात कभी किसी को नहीं बताई जो आज आपको बताई है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मेरे जितने लेक्चर्स रिपीट करोगे तो मैं हर लेक्चर में नई बात मिलेगी, बिकॉज नॉलेज नेवर एंड्स। और जब आप उससे 6 महीने का कोर्स कर लेंगे तो मैं आपको अपनी नॉलेज का 20% दूंगा सिर्फ, लेकिन वो 20% इतना होगा कि तुम्हें कोई गिरा नहीं सकेगा। ठीक है। अब आइए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। सर एक सवाल है आपसे। जी बेटा पूछे। सर व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश? एक सेमिनार में गया, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने एक सेमिनार रखा था, गेस्ट स्पीकर पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल कह रहा हूँ, वो तो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी थी, मोहम्मद अली जिला यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया था, माजू कराची के अंदर। सवाल किया वहां पर एक स्टूडेंट ने, सर व्हाई आर वी पुअर इन इंग्लिश, व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश, व्हाई डू वी मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक इन while writing and while speaking? Do you have any answer? Any answer which can impress us? तो मैंने उनको जो जवाब दिया वो आज आपके लेक्चर का हिस्सा है। And believe in me, everybody after listening my lecture stood and clapped a lot, said you are absolutely right. This is the problem. आज तक हमारी जिंदगी में हमें वर्ड्स पढ़ाए गए, ये मानता हूं मैं। सर प्लीज प्रॉब्लम रिपीट तो करें। मैं अभी शुरू कर रहा हूं, मैंने रिपीट। कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स। सवाल है स्टूडेंट का, व्हाई आर वी पुअर इन इंग्लिश? हम अंग्रेजी में इतने बुरे क्यों हैं? व्हाई कांट वी राइट गुड इंग्लिश? हम अच्छी अंग्रेजी लिख क्यों नहीं सकते? कोई वजह बता दीजिए जिससे दिल मुतमईन हो जाए। आइए हम बता रहे हैं आपको। बेटा, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस आवर स्कूल लाइफ एंड आई अप्रिशिएट वी हैव बीन लर्निंग। और याद करें कि आपको हर क्लास के अंदर वर्ड मीनिंग्स लिखवाए जाते थे। याद करें, एक सेंटेंस चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के बाद डिफिकल्ट वर्ड्स होते थे, उसकी इंग्लिश मीनिंग्स होती थी और उर्दू मीनिंग्स भी लिखवाई जाती थी, फिर सेंटेंस भी बनवाया जाता था। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हर लड़की ने, हर अम्मा ने इसी स्टाइल से पढ़ा, मैंने भी इसी स्टाइल से पढ़ा। ये हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग और टीचिंग है। आज भी स्कूल्स में ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर पढ़ाया, बच्चे को डिफिकल्ट वर्ड्स लिखवाए, याद कर ले बेटा। अच्छा, वो जो वर्ड्स थे, उन वर्ड्स में क्या क्या होते थे? नाउन होता था, वर्ब होता था और एडवर्ब होता था। और बेटा इनको कहा जाता है वोकैब्युलरी। ऐसा ही सर जावेद आप लोगों को वोकैब्युलरी करवा रहे हैं, नाउन पढ़ा रहे हैं, वर्ब पढ़ा रहे हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब। मैंने उसके रिकॉर्डेड सेशंस भी देना शुरू कर दिए हैं। लास्ट सैटरडे में आउट ऑफ प्लेस था, इसलिए थोड़ा सा क्लास में डिस्टर्बेंस आई, वो कुछ मेरे ख्याल से डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी। वरना सर जावेद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बकायदा। अच्छा, वो वोकैबुलरी बुक मैंने आपको फॉरवर्ड भी की है व्हाट्सएप के ऊपर। बहुत जबरदस्त बुक है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने उनसे वो बुक पढ़ लो। उसके बाद ये बेसिक वोकैबुलरी के बाद वो आ जाएंगे इंटरमीडिएट वोकैबुलरी पर। ठीक है, इसके बाद वाला एक और लेवल है उसी किताब का। सर जी बेटा, सर वो बुक दोबारा मैं सेंड करेंगे? मैं जी बेटा, मैं दोबारा सेंड। थैंक यू। अच्छा सर वो है ग्रुप में ना, लेट एड हुई हूँ ना, तो मेरे पास मैं नहीं है। सारी चीजें दोबारा बेटा फॉरवर्ड कर दूंगा आपका निशान। थैंक अच्छा, यू। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, क्या यही हम लोगों ने याद किए?
टिक लगाकर बता दीजिए क्या हम लोगों ने इन्हीं वर्ड्स को पढ़ा, हमने वोकैबुलरी याद की, दिस इज द फैक्ट। लेकिन जो चीज हमको नहीं पढ़ाई गई वही सबसे इंपॉर्टेंट थी, और वो थे स्ट्रक्चरल वर्ड्स। मैं आज भी इसके पीछे भाग रहा हूं, हर क्लास में बताता हूं कि देखो तुम लोगों के पास वर्ड नॉलेज बहुत है, तुम्हारे जहनों में वर्ड्स बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे वर्ड्स जुड़ नहीं रहे। उनको जोड़ने के लिए चाहिए क्या? स्ट्रक्चरल वर्ड्स। You can never write any sentence without using articles, preposition, conjunctions, and auxiliary verbs. You cannot write a sentence. Articles, preposition, conjunction, and auxiliary verbs are meaningless, but they make your sentence meaningful. इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं है। ए एंड दा की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। इन, ऑन, एट, टू, ऑफ, फ्रॉम, सिंस, फॉर, क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। लेकिन बेटा जब आप इनको सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये आपको अपनी औकात याद आ जाएगी कि आप बिल्कुल जीरो है। क्यों सर? आप देखिए अपनी गुनाहगार आंखों से देखिए सेंटेंस को। He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. अब आप मुझे ये बताइए जल्दी से, क्या इस सेंटेंस के अंदर से मैं अगर आर्टिकल्स, prepositions और conjunctions को निकाल दूं तो इस जुमले का क्या हशर होगा? He went, Lahore, his friend, PIA, attend, important, event, cancelled, he came back, ट्रेन संडे। बर्बाद हो गया। और यही हमारी अंग्रेजी के साथ हुआ है। हमारी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, he went Lahore, his friend, attend PIA, important event, cancelled, came back, ट्रेन संडे, ये वर्ड्स तो याद है हमें। हमारी प्रॉब्लम कहां पर आके अटकती है? आर्टिकल्स पर, prepositions पर, conjunctions पर, auxiliary verbs पर। अगला सेंटेंस भी देख लो। I'm going to Lahore with my son on Saturday by Divo at 9 p.m. to attend an important meeting. हटा दो इसमें से सारे prepositions, auxiliary verbs, articles. I going Lahore by son Saturday Divo 9 p.m. attend important meeting. यही तो है इंग्लिश हमारी, यही तो प्रॉब्लम है। आप मुझे एक आर्टिकल लिखकर दें, मैं आपकी सिर्फ क्या गलतियां निकालूंगा? आपकी ज्यादा से ज्यादा वर्ब के अंदर मिस्टेक होगी, आपने टेंस का गलत इस्तेमाल किया हुआ ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक मिस्टेक जो कॉमन होगी, आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, ये 3 मिस्टेक्स हर बच्चा करता है, और यही चीजें कोई नहीं पढ़ाता। आर्टिकल्स में मिस कहती है बेटा अकड़ बकड़ कर लो। preposition बेटा ये तो आपके चैप्टर में है ही नहीं ना, ये तो बहुत मुश्किल है, इसके तो रूल्स है। कंजंक्शन नहीं बेटा, ये तो सिलेबस में है ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी नालायक, पढ़ाए तो थे, समझ दिया तुम्हें कुछ नहीं आएगा, बस खत्म। टेंसेस पढ़ा दिए बच्चे को। अब बच्चा टेंसेस, भाई टेंसेस यार, टेंसेस देखो, टेंसेस बहुत दूर की चीज होती है। जब प्रेजेंट सिंपल आएगा ना, तुम्हारी जबान यूं पानी की तरह चलनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे मसले हल हो चुके होंगे। पहला मसला आर्टिकल्स। आज आप लोगों को एक वीडियो आपके पास आएगी आर्टिकल्स के ऊपर। आप तमाम स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स का लेक्चर सुनना है। आर्टिकल्स के लेक्चर को सुनने के बाद सर आपको देंगे एक टेस्ट। हो सकता है कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता किया हुआ होगा। अगर आपने उस 1 घंटे के आर्टिकल्स के लेक्चर को सुन लिया, मैं ये नहीं कहता कि आपके आर्टिकल्स की गलतियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन 80% तुम लोगों को आर्टिकल समझ आना शुरू हो जाएंगे। बात समझ आ रही है मेरी?
पहले आज एक और टारगेट दे दिया आर्टिकल्स। फिर मैंने वर्कशॉप रिकॉर्ड हुई थी मेरी आर्टिकल्स के ऊपर और प्रेपोजिशन पे भी, लेकिन प्रेपोजिशन का पता नहीं टेस्ट कहीं मिस हो गया है, तो वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, इस वीक बना लूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अच्छे से आर्टिकल्स के टेस्ट को सुना और टेस्ट दिया तमाम स्टूडेंट्स ने, तो फिर मैं प्रेपोजिशन का टेस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी क्लास के बाद जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपको आर्टिकल्स का के नोट्स भी भेज दूंगा कि आर्टिकल्स को आप पढ़ें, आर्टिकल्स के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजूंगा, और फिर 24 घंटे का वक्त होगा, आपको आर्टिकल्स का एक टेस्ट मिलेगा और उस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए भी 24 घंटे दूंगा। ठीक है, ताकि अच्छे से आप लोग उसको गो थ्रू करके फिर आप टेस्ट दें, फिर देखिए आप कितने पानी में है। तो आर्टिकल्स का मसला सर हल कर देंगे, प्रेपोजिशन का फिर प्रेपोजिशन की वर्कशॉप का एक लिंक दूंगा, फिर उसका भी टेस्ट आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स अभी आ रहा है, आपके लेक्चर का हिस्सा है। कंजंक्शन, कंजंक्शंस के ऊपर कोई वर्कशॉप नहीं रखी मैंने, क्योंकि कंजंक्शन के लेक्चर मेरे पूरे कोर्स में कंजंक्शन हर जगह शामिल है, तो कंजंक्शंस का मसला आपका इंशाल्लाह मेरे कोर्स के अंदर ही हल हो जाएगा। अब आ जाए सेंटेंस फॉर्मेशन, जुमला बनने जा रहा है। सेंटेंस का ताल्लुक आपके सेंटेंस फॉर्मेशन से ही है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, जनरल नॉलेज का सवाल है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। बताइए फ्रेज क्या होता है? फ्रेज लिखा है स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हैं। अ फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ Group वर्ड्स of words which give meaning. which gives us some meaning, which gives us some meaning। सर्दी हो गई ना, कराची वालों को थोड़ी सी भी सर्दी लग जाए तो नाक बंद हो जाती है, तो फौरन पंखा चला के सो गया मैं तेज, तो आज सुबह नाक बिल्कुल नाक बंद हो गई। इन द क्लास, ऑन द रूफ, दिस इज अ फ्रेज। एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। आफ्टर टेकिंग क्लास, ये भी फ्रेज है, prepositional फ्रेज है। आफ्टर टेकिंग क्लास, बिफोर लिसनिंग टू सर हसीन, बिफोर ज्वाइनिंग SKH, बिफोर ज्वाइनिंग SKH, फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, ये भी फ्रेज है। फ्रेज क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस सम मीनिंग, a group of words which gives us some meaning। फिर वो कहता है a group of words, अब सेंटेंस क्या है? a group of words which gives us complete meaning, a group of words which gives us complete meaning। a sentence may end on a full stop, a question mark or a mark of exclamation। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब अल्फाजों की का एक मजमुआ जो आपको मुकम्मल मीनिंग से दे। और सेंटेंस याद रखो 3 जगहों पर उसका एंड होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। Ali is good at English। Are you tired? Help me। मुझे याद पड़ा, मैंने इसमें कुछ चीजें और भी ऐड की थी, अगर वो मिल जाए तो मैं आपको आपसे वो भी शेयर कर लूं। Just wait for a while। मुझे याद पड़ा मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ और भी बातें ऐड की थी, अगर वो मिल जाता तो अच्छा हो जाता। चले बाहर, आपकी किस्मत। सेंटेंस या तो फुल स्टॉप पर ऐड होगा या क्वेश्चन मार्क पर
या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। फ्रेज समझ आ गया, सेंटेंस समझ आ गया, दिल नहीं मान रहा। देखो सेंटेंस की कुछ काइंड्स भी होती है जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ अ सेंटेंस। अब काइंड ऑफ अ सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि वो कौन से सेंटेंस, अगर मैंने देखो ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, आप लोगों ने ओल्ड इंग्लिश में अपनी पुरानी जब आप इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते थे तो आपने एक वर्ड सुना होगा असर्टिव सेंटेंस, सुना है? असर्टिव का वर्ड सुना होगा, सुना था? 9 मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बेसिकली कहलाता है, अब इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर लिखे तो वो कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। लेकिन आप लोग याद रखें अफर्मेटिव और नेगेटिव अलग अलग। अफर्मेटिव के बाद भी फुल स्टॉप आएगा, नेगेटिव के बाद भी फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है जिसको आप लोग क्या पढ़ते, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंसेस आते हैं, याद रखिएगा। वो कौन से होते हैं वो अभी आप देखिएगा। एक कहलाता है यस और नो क्वेश्चन, बुनियादी बात है ये, और एक कहलाता है क्वेश्चन विद WH वर्ड। और जब भी ये आएंगे तो ऑब्वियसली जुमले के आखिर में आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जुमले के आखिर में क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क। आ गई बात समझ? ये पुरानी बातें हैं स्कूल लाइफ की, मैं याद करवा रहा हूं कि देखो स्कूल में ऐसा होता था, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ रहा है इंट्रोगेटिव, ये ज्यादातर ये इस्तेमाल होती है। फिर आप लोगों को लेकिन कुछ याद होगी इंपैरेटिव सेंटेंसेस, याद आया? इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले जिसमें आप किसी किस्म के हुक्म देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर करते हो, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस के बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी दुआइया जुमले, मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपैरेटिव सेंटेंस के आखिर में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आएगा, ठीक है। सर एक एग्जांपल लिख दीजिए, चलिए इतनी छोटी सी ख्वाहिश पे पूरी कर देता हूँ आपकी। मैंने लिखा हेल्प मी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गई, कॉल सैरा, ठीक है बेटा, कॉल सैरा। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक आप सर एग्जांपल दे दीजिए ताकि हमें बचपन की बातें याद आ जाए। मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, ठीक। और इसके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, may you live long, may you have many more, happy birthday to you, may you have many more, ठीक है। वो याद है ऑपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस याद है आप लोगों को? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसपे किसी सडन एक्सप्रेशंस का इजहार करते हैं। इसमें होता क्या है कि आप शुरू में लगाएंगे हुर्रा और फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, हुर्रा आई हैव पास्ड माय टेस्ट, और आगे फुल स्टॉप ही आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थोड़ी रिवाइज करवा दी क्योंकि ये आपको आगे अभी चल के बड़ी काम आने वाली है, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डू वी हैव? 1 2 3 4 5 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव मैंने आपको बता दिया है कि ये देखो प्लस और मैंने अगर माइनस लिख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं,
ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यस और नो क्वेश्चंस और क्वेश्चन विद WH वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मैं सेव कर दूं, लास्ट टाइम भी मैंने इसको लेक्चर में का हिस्सा बनाया था। अच्छा, अब आ जाएगी थोड़ा सा और आगे। सेंटेंस जब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं तो हमारी जिंदगी में आता है क्लॉज। क्या आता है? क्लॉज। जब क्लॉज हमारी जिंदगी में आता है तो सवाल ये उठता है, सर व्हाट इज क्लॉज? तो ये किसी स्टूडेंट को शायद ना पता हो कि क्लॉज क्या होता है। तो गोरे ने लिखा है, अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। A sentence in a sentence is called a clause. अब क्लॉज कितनी तरह के होते हैं? क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब मोहताज, इंडिपेंडेंट का मतलब खुद मुख्तार। देखिए, इफ यू ज्वाइन SKH इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस, हाँ तो आगे बोले क्या होगा? बोले बोले, इफ यू ज्वाइन SKH इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस, हाँ हाँ तो बोले ना क्या होगा? इंग्लिश आ जाएगी, पर लग जाएगी हमारे अंदर, अंग्रेज के बच्चे बन जाएंगे। क्या होगा बताएं? अब आप सुनना चाह रहे हैं, इफ यू ज्वाइन, अब इसका मतलब ये है कि दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। जब आगे आप कुछ सुनना चाह रहे हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैंने मेहनत करी, अगर तुम मेहनत करोगे, हाँ तो क्या होगा? 25,000 रुपए कमा लूंगा, 30,000, 40,000, बस क्या होगा 40,000 रुपए से? घर का राशन 5 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाएगी, बिजली का बिल कहाँ से दूंगा 10 तारीख को, राशन कहाँ से लाऊंगा, बच्चों की फीस कहाँ से दूंगा, किराए के घर में रहता हूँ, किराया कहाँ से दूंगा? अब किराया दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, तो 40,000 रुपए में से क्या बचेगा? कैसे चलाऊंगा मैं अपना घर? इफ यू वर्क हार्डर, अगर तुम मजीद मेहनत करोगे तो क्या होगा? 60 कमा लूंगा। ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। बेटा अपने स्किल्स को इंप्रूव करें। उंगली उठाने से कुछ नहीं होता, कि हम आगे पीछे रोने धोने से कुछ नहीं होता। इन जो करना होता है ना, इंसान को खुद ही करना पड़ता है। मैंने वो दिन भी देखे थे 2 साल पहले, जब मैं बेरोजगार था, बावजूद इसके कि 3 डिग्रियां हाथ में थी, 16 साल का तजर्बा था, तो उस वक्त भी दुनिया को देखा और दुनिया ने हमको ना देखा, दुनिया ने फिर आंखें फेर दी। कोई काम नहीं आता, आपको खुद ही अपने आप के अंदर, आपके अंदर इतनी सलाहियतें होनी चाहिए कि आप खुद अपने रास्ते तलाश कर सकें। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप अपने स्किल्स के बलबूते पे कर सकते हैं। मैं आज आपको बाय द एंड ऑफ सेशन 10 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। टॉप 10 वेबसाइट्स है, आप उन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें, देखें कि वहां पर कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड, उसको यूट्यूब पे सर्च करें कि हाउ आर पीपल अर्निंग फ्रॉम दिस वेबसाइट, वो आपको बताएंगे। फिर आप उन स्किल्स को सीखें। जब आपने स्किल्स को सीख लिया, पीपल विल स्टार्ट पेइंग यू फॉर योर वर्क। आपको मुख्तलिफ असाइनमेंट्स मिलेंगे, आप काम करके जमा कराइए और आपका काम ऐसा हो कि लोग तारीफ करें। ये नहीं है चलो भाई, फिर देखिए आपको एक दफा आपने चीजों को सीख लिया, देन यू विल स्टार्ट अर्निंग। तो अपने स्किल्स पर काम करें। दिस इज द वेरी किलिंग एरा। आने वाला वक्त और मुश्किल आ रहा है, और मुश्किल वक्त आ रहा है, और महंगाई के तूफान आ रहे हैं। So everyone has to prepare for that time, right? Don't play blame game. Just work on your skills and stand on your feet.
डिपेंडेंट क्लॉज इफ यू वर्क हार्ड। आगे अब तो ये कौन सा क्लॉज होगा फिर? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज नीचे पढ़ो, शी विल किल यू, बात खत्म। शी विल किल यू, आगे पीछे अब आप कुछ सुनना नहीं चाह रहे, वो मार डालेगी तुम्हें, शी विल किल यू। मैं चाहूं तो आगे लिख सकता हूं इफ शी कम्स टू नो द रियलिटी, अगर उसको हकीकत पता चल गई, शी विल किल यू। लेकिन अगर मैंने ये सेंटेंस कहा इफ शी कम्स टू नो द रियलिटी, तो आप दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक और सुन लो, शायद तुम लोगों को ये आसानी से समझ आ जाए। When Sarah calls me, हाँ तो क्या, जब सारा मुझे फोन करेगी, हाँ तो क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? When Sarah calls me, हाँ तो सर बताइए ना क्या होगा? When I Sarah, will attend the call. अभी ये जो क्लॉज है बताइए ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? Dependent. डिपेंडेंट, क्योंकि आप आगे सुनना चाह रहे हैं, आगे लिखना पड़ेगा आपको। जब आपकी बात मुकम्मल होगी, यानी अच्छा जो बात मुकम्मल होगी वो बेसिकली आपका सेंटेंस मुकम्मल होगा। जब भी गोरे ने इसको डेफिनेशन में क्या लिखा है? अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड a clause, and there are two kinds of clauses: independent clause and dependent clause. When Sarah calls me, I will tell her everything. मैं उसको सब बता दूंगा कि आज तक मैंने उसको धोखा दिया है, आई एम ऑलरेडी मैरिड, लेकिन वो पहले से जानती थी। दैट्स अनदर स्टोरी। अब आइए, अब हम एक सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो बताइए, अगर मैं एक सेंटेंस बनाना चाह रहा हूं तो मैं कैसे बनाऊं? तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये चार चीजों से सर जुमला बन जाता है। अच्छा देख लीजिए, अच्छा मैं सर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग से पढ़ाएंगे। एडवर्ब आप हर रोज पढ़ोगे, जब आप टेंसेस में आओगे हर रोज आपके सामने एडवर्ब आएगी, क्योंकि एडवर्ब्स बेसिकली टाइम एक्सप्रेशंस है। टाइम एक्सप्रेशंस हर रोज आएगी, तो एडवर्ब्स आपके जहन में बैठ जाएंगी। सब्जेक्ट, अगला लेक्चर ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर है, पूरा ऑपरेशन कर दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद उससे अगला जो ऑपरेशन है, बड़ा मेजर ऑपरेशन है, वो है वर्ब का। तो फिर आप, अगर आपको ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट अलग पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वर्ब पढ़ाऊंगा, एडवर्ब आपकी जिंदगी में बहुत आने वाला है, तो आपको फिर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर आपका जुमला भी बनेगा, सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। एवरी डे सर हसीब टीचर्स अस, एवरी डे सर हसीब टीचर्स अस। सर हसीब को पहले ले आइए, सर हसीब एवरीडे टीचर्स अस। तीनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस गलत है? कोई सही नहीं, सारे सेंटेंसेस सही है। आप एडवर्ब की जगह को तब्दील कर सकते हैं, जुमले की मीनिंग्स में तब्दीली वाकई नहीं होगी। सर हसीब टीचर्स अस एवरीडे, एवरीडे सर हसीब टीचर्स अस, सर हसीब एवरीडे टीचर्स अस। आगे बात समझ। एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशंस। अब एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, एवरीडे को मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा, एवरीडे को अलग करके लिखेंगे तो क्या होगा? एवरी डे, जब मैंने लिखा एवरी अलग और डे अलग, तो इसका मतलब है रोजाना बिला नागा। रोजाना लिख लो अपने पास, रोजाना बिला नागा, एवरी डे हर रोज। एवरी अलग है, जैसे एवरी संडे होता है, एवरी मंडे होता है, एवरी ट्यूसडे होता है, ठीक है, एवरी ईयर होता है, तो उसमें एवरी अलग होता है और आगे का जो हिस्सा होता है वो अलग होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी। अब
और इसको आप एडवर्ब का नाम देते हैं एवरीडे। दिस इज एन एडवर्ब, नोट कर ले अपने पास। लेकिन अगर आपने एवरीडे को मिलाकर लिख दिया, अगर आपने एवरीडे को मिलाकर लिख दिया तो याद रखो अब ये बन गया एडजेक्टिव। अब एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशन, रोजमर्रा बोले जाने वाले जुमले फिक्रे, एवरीडे प्रॉब्लम, रोजाना के मसले मसाइल, प्रॉब्लम्स, एवरीडे प्रॉब्लम्स, एवरीडे चोर्स, रोजमर्रा के काम, डिश वॉशिंग, mopping, cleaning, dusting, these are everyday chores. I'm used to. हाँ, आ रही बात समझ बेटा? अच्छा, अब एक जनरल नॉलेज का सवाल, एवरीडे और डेली में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? एवरीडे और डेली में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरीडे एंड डेली? एनीबॉडी आंसर मी? एनीवन? एवरीडे का मतलब और डेली का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं बता रहा। एवरीडे का मतलब होता है रोजाना बिना नाम, कोई छुट्टी नहीं है। डू यू ऑफर प्रेयर डेली और एवरीडे? डू यू ऑफर प्रेयर डेली और एवरीडे? एवरीडे, हर रोज पढ़ता है, everyday. रोजाना बिना नागा, छुट्टी नहीं आती ना, कोई नागा नहीं करते। डेली का मतलब होता है आई गो टू स्कूल एवरीडे और डेली? डेली। ज्यादा क्या जनरली क्या सुना है? आई गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल, डेली और एवरीडे? डेली। Daily. डेली, क्योंकि डेली के अंदर छुट्टी शामिल होती है, उसमें सैटरडे संडे छुट्टी, सैटरडे और संडे कुछ ऑफ कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं आई गो टू स्कूल एवरीडे, इसका मतलब तो आप संडे को भी जा रहे हैं, सैटरडे को भी जा रहे हैं। तो एक किताब में मैंने पढ़ा था कि डेली के अंदर सैटरडे संडे वीकेंड्स आर नॉट इंक्लूडेड, और एवरीडे के अंदर जो है वो 7 days इन अ वीक। लेकिन कुछ किताबें लिखती है कि एवरीडे एंड डेली दे बोथ आर सिनोनिम्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहाँ तक पहली फॉर्मेशन में भी हम पहुंचे हैं। यहाँ से इंशाल्लाह हम अपनी बातों को और आगे लेके चलेंगे। आज लेट्स कॉल इट अ डे।